कभी आप बोलते डोमिसाइल है, कभी आप बोलते डोमिसाइल नहीं है। बच्चा उलझ के रह गया सर राजनीति में आपकी में। बच्चा सड़क पे खड़ा है, जिस बच्चे को पढ़ना चाहिए था वो आज सड़क पे बैठा हुआ है। लाठी खाने का शौक किसको है ये बताइए सर। बेकसूर बच्चों का क्या कसूर था? वो तो अपनी सर जो उनकी मांग उनको रख रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे सर। और महिलाओं को भी सर लाठी चार्ज हुआ था सर। महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए। कोई जमीन बेचकर बिहार पटना आया है, कोई घर के गहने गिरवी रख के पटना आया हुआ है। उसके सर सपने आप 5 साल में भर्ती निकालते हो और उसमें भी फिर आप ये लफड़ा करते हो, कभी डोमिसाइल है कभी डोमिसाइल नहीं है। आप हर साल भर्ती निकालिए, एक फिक्स कर दिया जाए कि भाई 90% तो उस राज्य का बच्चा होगा, 10% अदर राज्य का बच्चा होगा। देखो सर उस राज्य का बच्चा तो उसको वरीयता मिलनी चाहिए। खान सर तो देश की शान है। खान सर ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। अभी हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक कुमार गौरव सर है, जो अक्सर राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन अभी बिहार की राजधानी पटना में है। अगर इनके बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर दुनिया के पहले ऐसे शिक्षक है जिनके यूट्यूब चैनल के लाइव में एक साथ 3,62,000 लोग देख चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। बाकी सर से बिहार को लेकर भी और बहुत सारे मुद्दे को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले सर आपको बिहार की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब ठीक ठाक बा? पहले ही बोल देता हूँ सब ठीक ठाक है एकदम। और कहते हैं ना सर बिहार वालों के लिए लाइन बोल रहा हूँ सर कि तुम मेरी लिट्टी मैं तुम्हारा चोखा। तुम मेरी लिट्टी मैं तुम्हारा चोखा, मत करना प्यार वरना खाओगे धोखा। वाह। तो सर बिहार आने के बाद लिट्टी चोखा खाए हैं कि नहीं आप? अरे सर क्या कतई जहर सर, क्या ही बताऊं सर। ऐसा लग रहा है कि पैक करा के ले जाऊं, अगली बार तक फिर खाऊं, फिर यहाँ पर फिर आऊं, फिर पैक कराऊं। हाँ अच्छा ये बताइए कि अक्सर सर आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट है यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते हैं। राजस्थान से बिहार आने के बाद मतलब क्या आपको अंतर दिख रहा है? वहां से ज्यादा लोग का प्रेम मिल रहा है या फिर मतलब? सर यहाँ सर प्यार वहां पर भी बहुत करते हैं, यूपी में बहुत करते हैं प्यार, हर जगह करते हैं। पर बिहार वाले सर मतलब कहते हैं ना टीचर को भगवान मानते हैं। मतलब वो प्रणाम जो करने वाली जो प्रथा है वो बिहार वाले स्टूडेंट ने शुरू की है। वो प्रणाम करते हैं, वो झुककर प्रणाम करते हैं। वो टीचर के सूझ पर जो रेत होती है ना उसको अपने सिर पर लगाते हैं। वो बिहार में सर मैंने महसूस किया है। अच्छा सर आप रहने वाले राजस्थान के हैं लेकिन बिहार में जैसे ही आप इन किए, बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो चल रहा है शिक्षक अभ्यर्थी का चल रहा है। तमाम जो अभ्यर्थी है वो पटना के सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बिहार पूरे देश का एक ऐसा राज्य हो गया है जहां पर कोई भी जो स्टूडेंट है अगर अपनी मांग को लेकर वो सड़क पे उतरते हैं तो उनको सबसे ज्यादा पीटा जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? सर जब हम आए थे ना बिहार, वो तारीख सर शायद 1 तारीख थी शायद मेरे हिसाब से, मुझे याद है अभी भी। और उस दिन सर वो जो हमारा जहाँ सेमिनार था बापू सभागार के पास में कुछ जगह, मैं जानता तो नहीं कौन सी है, वहां पर वो प्रोटेस्ट हो रहा था। उन बच्चों के हाथ में वो डोमिसाइल का एक वो तख्ती थी उनके हाथ में थी, उनके हाथ में मैं देख रहा था डोमिसाइल नीति तख्ती हाथ में थी। पर लेकिन सर जब मैं घर आया न्यूज चैनल खोला तो वहां पर लाठी चार्ज हुआ पड़ा था। अब सर उन बेकसूर बच्चों का क्या कसूर था? वो तो अपनी सर जो उनकी मांग उनको रख रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे सर। और महिलाओं को भी सर लाठी चार्ज हुआ था सर। महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है उसमें। हाँ सर। और सर ऐसा होता है सर हर बार, बहुत बार देख चुके हैं सर। क्योंकि इससे पहले आरआरबी एनटीपीसी हो जाए, अग्निवीर योजना हो जाए, हर मतलब कहीं ना कहीं जो भी नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उसके बाद स्टूडेंट अपनी मांग को लेकर अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको हर बार पीटा जाता है। सर सरकार और स्टूडेंट के बीच में गैप इतना हो चुका है सर, कम्युनिकेशन गैप इतना है कि बच्चा अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा है सरकार तक। और मीडिया भी उसमें बहुत कम सहयोग कर रही है। बाद में मीडिया सहयोग करने के लिए आती है वहां पर। लेकिन सर मैं मानता हूं कि वो गैप कम होना चाहिए। सरकार को बच्चों की बात सुनी। इतने बच्चे सर गलत नहीं हो सकते, एक आध गलत हो सकता है सर। कुछ तत्व भी ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं सर वहां पे, वो प्रशासन को उकसाते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे गलत होता है। पर सर एक के कारण आप सबको तो सजा नहीं दोगे ना। अच्छा, ये कहीं ना कहीं सारे जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो जाते हैं। अगर जो भी नया नीति बनाया जाता है इसमें स्टूडेंट के साथ बात क्यों नहीं किया जाता है? अचानक से कोई भी नीति बनता है और उसको नोटिफिकेशन लागू कर दिया जाता है और फिर छात्र जो है सड़क पे उतर जाते हैं। सर आप देखिए मतलब ये तो आपने बढ़िया बात बोल दी। यूपीएससी से लेकर सर हर एग्जाम के अंदर, यूपीएससी में सीसेट एग्जाम हो रहा है, हिंदी मीडियम वाले सर बिल्कुल बाहर हुए पड़े। इतना खतरनाक एग्जाम सर अब की बार हुआ सीसेट का, उसकी कट ऑफ पास ही नहीं कर पा रहे सर। हिंदी मीडियम वाले इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कोई गांव से, कोई किसान के घर से, आप सोचिएगा, कोई जमीन बेचकर बिहार पटना आया है, कोई
घर के गहने गिरवी रख के पटना आया हुआ है, उसके सर सपने, आप 5 साल में भर्ती निकालते हो और उसमें भी फिर आप ये लफड़ा करते हो, कभी डोमिसाइल है कभी डोमिसाइल नहीं है। आप हर साल भर्ती निकालिए ना, एक बच्चा प्रोटेस्ट नहीं करेगा सर। बच्चे को भर्ती चाहिए, उसे सिलेक्शन, सर बच्चा राजनीति करने थोड़ी आया है। छात्रों को काफी उम्मीद था कि इस बार बिहार में जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी निकला है, क्योंकि 1,70,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट है इसमें भाग ले पाएंगे। लेकिन इस उम्मीद को कहीं ना कहीं सरकार ने तोड़ दिया। स्टूडेंट का कहना है कि बाकी राज्य के जो छात्र हैं अगर वो बिहार आ जाएंगे, वो भी फॉर्म भरेंगे तो हम लोग का क्या होगा, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। देखिए बिहार में बेरोजगारी भी है और बिहार में भर्ती भी थोड़ी लेट हो रही है। चाहे कोई भी एग्जाम देखो आप, 3-4 साल तो खींचता है। अभी मेरे एक सर से बात हुई बिहार में, वो तो कह रहे हैं सर 12-12 साल भी खींचते हैं यहाँ पर एग्जाम। अब सोचिए सर, उसकी एज निकल जाए, जो तैयारी कर रहा है उसकी एज निकल जाएगी। अब शिक्षक भर्ती सर इतना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और शिक्षक सर बहुत इंतजार करते हैं। उनकी एज सर, किसी की खत्म होने वाली एज सर, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए सर। अब उनको इंतजार तो रहता है सर कि एक भर्ती आएगी जिससे उनके सपने पूरे होंगे। और हुआ क्या सर, भर्ती आई, कभी आप बोलते डोमिसाइल है, कभी आप बोलते डोमिसाइल नहीं है। बच्चा उलझ के रह गया सर राजनीति में आपकी में। बच्चा सड़क पे खड़ा, जिस बच्चे को पढ़ना चाहिए था वो आज सड़क पे बैठा हुआ है। किसी का शौक नहीं होता है कि हम सड़क पे निकल के जाके प्रोटेस्ट करें, मतलब मजबूरी होता है उन लोगों के साथ में, क्योंकि 5 साल 10 साल से जब कोई भी युवा जो है लगातार तैयारी करते करते थक जाएगा, उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट करेगा। लाठी खाने का शौक किसको है ये बताइए सर? किसको शौक है कि वो लाठी खाएगा जाकर के? सबका अपना अपना सपना है। पर हुआ क्या सर, राजनीति हुई और राजनीति के कारण के बच्चों की बात सुनी नहीं गई। बच्चे सड़क पर आए, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आए। सर मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी गलती सरकार की है, प्रशासन सर अपना काम कर रहा है, पर सरकार चाहती तो इस मुद्दे को दबा सकती थी, सरकार चाहती तो इस मुद्दे को बहुत जल्दी खत्म कर सकती थी, पर वही हुआ। अच्छा, सर आपको क्या लगता है कि डोमिसाइल जो नीति है क्या उसको लागू करना चाहिए या फिर नहीं? इन सारी देखिए सर, जैसे राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पर डोमिसाइल की नीति अभी नहीं है, राजस्थान के अंदर नहीं है सर नीति, जहाँ तक मेरा जान है वहाँ नहीं है नीति। पर सर वहाँ पर भर्तियाँ बहुत जल्दी आ रही हैं, तो सर बच्चा प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर सर सरकार चाह रही है नीति लाना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सरकार चाहती है वहाँ पर नीति लाई जाए डोमिसाइल की और एक फिक्स किया जाए। मैं बिहार से भी बोलना चाहूंगा, जो सरकार सुन रही है, एक फिक्स कर दिया जाए कि भाई 90% तो उस राज्य का बच्चा होगा, 10% अदर राज्य का बच्चा होगा। इससे सर फिक्स कर देने के बाद स्टूडेंट को भी मतलब कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे और तैयारी करेंगे। देखो सर, उस राज्य का बच्चा है तो उसको वरीयता मिलनी चाहिए, तो तय है। अब ऐसा नहीं कि 50% आप इसका कर दो 50, तो सर ये तो गलत हो जाएगा ना। एक तो वैकेंसी कहीं ना कहीं इतना लेट से आ रहा है और इसके बाद भी इन सारे नियम को नहीं लाया। सर स्टूडेंट बहुत है सर पटना में, आप सोचिए कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है पटना में। तो 90% आप बिहार का कर दीजिए, 10% आप बाहर का, 80% 20% जो भी आपको रेशो रखना है आप देख लीजिए भाई कितना बच्चा बाहर वाला एग्जाम दे रहा है और कितना बिहार का दे रहा है। उन दोनों का जो अनुपात हो उस अनुपात में आप रेशो डिवाइड कर दीजिए पोस्ट का, और उतना पोस्ट बिहार को दे दीजिए और फिर उसको फिक्स कर दीजिए। ये नहीं कि अगली बार कोई और सरकार आए तो उसको फिर चेंज कर दे, फिर बच्चा सड़क पर आएगा। तेजस्वी यादव के बारे में आप जानते होंगे, वो बिहार के एक युवा है और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं। जब वो सत्ता में नहीं थे तो उस समय लगातार जब भी स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो घायल हो रहे थे, उनके साथ जाके मिल रहे थे। लेकिन अभी वो सत्ता में है तो इसके बाद जब स्टूडेंट को पीटा जाता है, वो अस्पताल में घायल है, तो यहाँ तक एक ट्वीट तक भी नहीं आया। देखिए सर, मैं यही कह रहा हूँ ना कि सरकार को तो आगे आना पड़ेगा। अब सर बच्चा सड़क पे आ गया है तो वापस तो जाने वाला है नहीं। अब क्योंकि सर उसको तो अपना जो अधिकार है वो चाहिए। मैं तो सर फिर कह रहा हूँ कि बच्चों को बुलाया जाए सरकार के पास में, एक समिति बनाई जाए, बिल्कुल जो भी रेशो हो वो तय कर दिया जाए कि भाई बिहार के स्टूडेंट का इतना रेशो होने वाला है, क्योंकि सर बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती फिर कब आएगी किसी को नहीं पता। तो सर ये रेशो तैयार हो जाए। कि चुनाव के समय अगर देखा जाए तो सरकार जो है कहीं ना कहीं युवाओं से वादा करती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इतने सारे युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप देख सकते हैं कि एक तो इतने सालों बाद बिहार में जो है कहीं ना कहीं वैकेंसी आ रहा है, और इसके बाद भी जब स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर वो सड़क पे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पीटा जाता है। अच्छा, पटना के जाने माने शिक्षक खान सर हैं,
और देश के भी जाने माने हैं। क्या उनसे मुलाकात हुआ है कि नहीं पटना आने के बाद? मुलाकात तो नहीं हो पाई सर, ईद का समय था तो उसके बाद सैटरडे संडे था, छुट्टी हो गई तो 3 दिन का ब्रेक आ गया। हाँ। तो वो चले गए 3 दिन के ब्रेक में, हाँ कहीं पर चले गए, शायद घर चले गए या फिर कहीं और चले गए थे। हाँ। तो मुलाकात नहीं हो पाई, पर फोन उनका आया था। हाँ तो फोन आते उन्होंने कहा था सब ठीक ठाक बा। तो मैं कहा सब ठीक ठाक बा। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि कैसा रहा पटना, ठीक था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई वहाँ पर। तो मैंने उनको यही बोला सर दिक्कत हमें शुरुआत में, ऐसा मैं बता रहा हूँ आप सभी को, हमारे दिमाग में ऐसा था कि पटना जा रहे हैं और हम बहुत सुनते हैं ना कि वहाँ बम फूट गया, वहाँ बम फूट गया। तो हमें लगा कि हमारे पास भी बम ना फूट जाए, ऐसी फीलिंग आपको भी डर लग रहा था? ऐसी फीलिंग हमारे अंदर भी थी। अच्छा सर, खान सर के बारे में बहुत सारे लोग गलत भी सोचते हैं, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट भी करते हैं। खान सर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? खान सर तो देश की शान है, एक ही बात बोलूँगा बस। ठीक है, देखिए पक्ष विपक्ष दोनों होता अभी है। खान सर को कहीं ना कहीं मतलब खान सर के खिलाफ बहुत सारे स्टूडेंट भी आ गए, क्योंकि खान सर का स्टूडेंट का ये कहना है कि खान सर जो है शिक्षक अभ्यर्थी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सर देखिए, हो सकता है सर अगर इस मुद्दे पर ना बोलूं तो बच्चों को लगेगा कि मैं भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। हाँ। पर ये भी संभव है सर, हो सकता है मेरे पास बात ही नहीं पहुंची हो सकता है सर मुझे लगता हो कि वो इतना मैटर सीरियस था ही नहीं। अब खान सर बहुत सारे मैटर में बोल देते हैं, बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो पहुंचते नहीं उनके पास में। हाँ। पर मैं लेकिन एक ऐसा वीडियो उनका वायरल हुआ है, उसके बाद से बहुत सारे लोग जो है वीडियो में सर तरह-तरह के समस्या कमेंट क्या है कर सर, रहे हैं। आजकल सर समस्या ये है कि इधर कट लगाया, इधर कट लगाया, वीडियो कुछ और होता है, उसका कुछ और वायरल होता है। तो खान सर ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। मैं सर मानता हूँ कि पटना पहले से भी बहुत महत्वपूर्ण था, पर खान सर के आने के बाद में बहुत सारे बच्चे और यहाँ पर आए। हाँ। तो पटना को और फेमस खान सर ने बनाया है, जो यहाँ के टीचर्स हैं उन्होंने बनाया पटना को फेमस जो है। जी। तो खान सर, मैं इतना मानता हूँ, पटना के लिए कभी दिल से तो गलत नहीं सोचेंगे। हाँ। क्योंकि उनके कारण पटना को जाना जाता है आजकल, तो वो गलत नहीं सोचेंगे। अब क्या मतभेद रहा, वो वीडियो तो मैंने नहीं देखी है आपकी, क्या मतभेद रहा, पर इतना मुझे पता वो दिल से शिक्षकों के साथ में हैं, रहेंगे, ये मेरा विश्वास। सर अंत में जो भी छात्र जो है अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र जो है उसमें घायल हुए, पीएमसीएच में भर्ती थे, उसके बाद में वो वहाँ से डिस्चार्ज भी हुए हैं। सारे छात्रों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? 4 लाइनें सुनाता हूँ सर सारे छात्रों के लिए, उनसे उनका हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल। कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। हाँ। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करते रहिए कोशिश, सरकार अपनी सरकार है, चिंता मत कीजिए, हमने चुना है, वो हमारी बात जरूर सुनेगी। हो सकता है थोड़ा लेट सुने, पर पक्की बात है सरकार हमारी बात सुनेगी, और बिहार की सरकार जरूर बात सुनेगी आपकी। अच्छा, क्या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कुमार गौरव सर सपोर्ट में हैं? बिल्कुल सर, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि जो नीति है उसको बिहार के कितने स्टूडेंट होने चाहिए और बिहार के बाहर कितने स्टूडेंट होने चाहिए, ये फिक्स करने वाला रेशो होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये नीति होगी तो मैं सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ कि भाई बिहार के मान लो 80% 20% जो भी रखना चाहे सरकार, एक समिति बनाए जिसमें स्टूडेंट भी हो समिति में। बिहार का स्टूडेंट भी समिति में हो, और जो आंकड़े इकट्ठा करने वाले वो भी हो, सरकार भी समिति के अंदर हो, और परीक्षा कराने वाली भी समिति के अंदर हो। एक अच्छा सा कानून बने इस बात पर, वो नियम फिर लागू रहे। ऐसा ना हो सरकार पलटे तो नियम पलट जाए, ऐसा ना हो, एक नियम बने। और स्टूडेंट की बात तो सुनी जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, बाकी आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका वो राजस्थान आप आए थे। हाँ बिल्कुल, और 185 लोगों का जो फैमिली, 185 लोगों का फैमिली इन्होंने दिखाया था, राजस्थान ही आए थे। वीडियो को सर बहुत पसंद किया गया, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स में डाला, वहां पर 16 मिलियन लोगों ने देखा है। फेसबुक पर रील्स डाला, वो 20 मिलियन लोगों ने देखा है। फिर वीडियो को भी 26 मिलियन लोगों ने देखा है। मतलब इतना अच्छा फैमिली देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी के इस आधुनिक समय में भी एक साथ 185 लोग रहते हैं, वो भी एक फैमिली में। तो राजस्थान सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें जिला घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अब देख लिया है, इतने सारे लोगों ने देख लिया, तो जिला घोषित कर दीजिए। वैसे भी सर जिले हमारे खूब बन रहे हैं। आपको जितने चाहिए जिले ले जाइए हमारे पास से। हमने 19 जिले बना दिए, अब हम और बना रहे हैं सर 14 जिले जो हैं, तो हम जिला खूब बना रहे हैं सर, चिंता वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छा है, आप बिहार से कोई हमारे राजस्थान आया, स्टोरी कवरेज जाके भी लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां जाने के बाद सबसे पहले लोग तो पानी के लिए जरूर पूछते हैं पानी पिए हैं कि नहीं। एक्चुअली सर वो केसरिया बालम पधारो हमारे देश, वो जो हमारा
गेस्चर है। और सर हम तो पहले मानते थे कि राजस्थान अतिथि देवो भव में सबसे आगे है, हाँ पटना भी कम नहीं है सर। पटना भी सर अपने आप में, सबका तरीका अलग अलग जी। है, पटना का भी अलग है, राजस्थान का भी अलग है। और रिक्वेस्ट रहेगी जोधपुर आइए कभी आप, एकदम एकदम आपको सर, जोधपुर घुमाते हैं पूरा हम, एकदम सर मेहरानगढ़ आएंगे। किला दिखाते हैं आपको। जी, तो जी, जी। रिक्वेस्ट है, आप भी रिक्वेस्ट करना कमेंट बॉक्स में कि अब की बार जोधपुर जाना है, वहीं से लाइव वीडियो एकदम बनानी है। एकदम एकदम। बाकी हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक कुमार गौरव से बात कर रहे थे, जिनके YouTube चैनल पर अगर हम बात करें तो एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जो आपने देखा होगा। ये दुनिया के एक ऐसे शिक्षक है जिनके YouTube चैनल के लाइव में एक साथ 3,62,000 लोग एक साथ देख रहे थे। और भी तमाम रिकॉर्ड जो है इनके नाम दर्ज है। बाकी आप लोग सर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।